इतनी कंट्रोवर्सी, डिस्कशन, डिबेट, आर्ग्यूमेंट्स, डिसीजंस के बाद फाइनली वी सी द रेड केप फ्लाइंग इन द स्काई। चलो उड़ते हैं साथ में और करते हैं बात, अब क्या होगा इसके साथ। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 500 के बहुत करीब हूं, ये आपके हाथ में है मुझे 500 माइलस्टोन तक पहुंचाना। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड फ्यूल मी अप। लेट्स जंप टू द ब्रेकडाउन नाउ। द न्यू सुपरमैन ट्रेलर डायरेक्टेड बाय जेम्स गन इंस्पायर करता है ऑडियंस को टू रिकनेक्ट विद द आइकॉनिक सुपर हीरो। डेविड कॉरेंसवेट का सुपरमैन एक्सपेरिमेंटल फैंस के बीच इंटरेस्ट ग्रो करता है और एंटरटेनमेंट प्रेस भी रीबूट को लेकर लकीर पर खड़ा है न्यूज को छापने के लिए। लेट्स टॉक अबाउट सिनेमैटोग्राफी ऑफ द ट्रेलर फर्स्ट, जो काफी कलरफुल, जिसमें वाइड स्क्रीन एंड क्लोजअप शॉट्स दोनों को इंक्लूड किया है, शोकेसिंग हिज फ्लाइट, फॉल, एक्शन, सेविंग पीपल, नॉर्मल ह्यूमन लाइफ एंड अदर कैरेक्टर्स ऑफ द मूवी। ट्रेलर के पहले जेम्स ने स्टेटमेंट्स का अंबार लगा दिया अपने इमोशनल एंड क्रिएटिव चॉइसेस को लेकर, जिससे फैंस के मन में एक्साइटमेंट के साथ साथ मूवी को और कैरेक्टर को लेकर और जुड़ने लगे। और ये सारे स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, प्लीज पॉज एंड रीड आउट। कमिंग टू द टोन ऑफ द ट्रेलर, तो ये थोड़ा डिप्रेसिव लगा। आई मीन फर्स्ट सीन में ही सुपरमैन इंजर्ड है एंड दिस शोज मूवी आसान नहीं होने वाली है, ना ही सुपरमैन के लिए और ना ही ऑडियंस के लिए। इफ यू ऑब्जर्व, देयर आर वेरी लेस डायलॉग डिलीवरी इन विच सुपरमैन सेज टेक मी होम। आई थिंक सुपरमैन भी होप का सिंबल यहाँ कैरी करते हुए थक चुका है। ऐसे कुछ एंगल्स देखने को मिलेंगे जो कि न्यू प्लॉट्स को इंक्लूड करता है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है ईच कैरेक्टर ब्रेकडाउन का, जिसमें ऑलमोस्ट सारे एक्टर्स एंड कास्ट को एक्सप्लेन किया है विद ओरिजिन स्टोरी। यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट और अपने फेवरेट कैरेक्टर का टाइम स्टैम्प चूज कर सकते हो फॉर बेटर इंटरेस्ट। लेट्स ब्रेक डाउन द कैरेक्टर्स शोन इन द ट्रेलर। ग्लेशियर लोकेशन पे तो क्रिप्टो ही रेस्क्यू करने आता है, जिसको पहली बार लाइव एक्शन में देखेंगे ऑन बिग स्क्रीन, इंस्पायर्ड बाय सिल्वर एज कॉमिक्स ऑफ 50s एंड 60s आफ्टर एनिमेशन ऑफ डीसी लीग ऑफ सुपर पेट्स। एंड क्रिप्टो की पावर लेवल बराबर है सेम एज अडल्ट क्रिप्टोनियन। जेम्स ने एक पॉइंट ऐड किया है अबाउट क्रिप्टो बीइंग नॉटी, जिसका बिहेवियर काफी चंचल है। इस वाले सीन में जब क्रिप्टो सुपरमैन को रेस्क्यू करेगा, शायद फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक पहुंचते हुए वो और इंजर्ड हो जाए। वेल, इट्स अ थ्योरी, सो लेट्स सी what happens. Next we see Lois Lane played by Rachel Brosnahan और बिना टाइम वेस्ट किए क्लार्क लुइस की केमिस्ट्री यहाँ दिख जाती है। एंड यस, लुइस लेन की कास्ट का फर्स्ट लुक पूरा फिट एंड अप टू द मार्क नजर आता है। लुइस एंड क्लार्क फर्स्ट सीन में डेली प्लैनेट में दिखते हैं, जिसमें क्लार्क एज अ कंफ्यूज्ड ह्यूमन प्ले करता है ताकि उस पे किसी पर शक ना हो। पर लुइस को इस वाली कहानी में कैसे पता कि क्लार्क ही सुपरमैन है, वो तो थिएटर्स में ही पता चलेगा। क्लार्क के फादर को प्ले किया है प्रूट टेलर विल्स ने, जिनका फर्स्ट लुक हम क्लार्क के साथ शेयर होता देखते हैं। एक तरह से क्लार्क दिलासा या विश्वास दिलाता है अबाउट सेंसिटिव थिंग्स टू जोनाथन। देन वी सी निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर। ऑफ कोर्स ही इज द मेन विलन और ये वर्जन इंस्पायर्ड है फ्रॉम ऑल स्टार सुपरमैन कॉमिक्स, जिसको जेम्स ने साइंटिस्ट से ज्यादा एक सॉर्सरर माना है। यहाँ तक कि निकोलस भी कंफर्म करते हैं कि ये वर्जन बाकी वर्जन से बिल्कुल अलग होगा, जिसके मेथड्स लोग पसंद तो नहीं करेंगे पर लॉजिकल जरूर होंगे। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम लेक्स एक्टिवली क्लैशेस विद सुपरमैन। सबसे मिस्टीरियस लगा ये काइजू, इवन जेम्स ने भी इसे काइजू ही बताया है। अब ये कहां से आया, कौन लाया इसे, वो आगे पता चलेगा। आई होप ये कॉमिक इंस्पिरेशन हो, ना कि कोई रैंडम क्रिएटिव चॉइस। नेक्स्ट वी सी नेथन फिलियन एज ग्रीन लैंटर्न और इजाबेला मर्सेट एज हॉक गर्ल। इफ वी ऑब्जर्व तो दोनों की यूनिफॉर्म सिमिलरली डिजाइंड है, जो कि एक टीम को पोर्ट्रे करता है एंड दैट इज लॉर्ड टेक जस्टिस लीग। एंड आई एम सॉरी टू से, मुझे दोनों का कैरेक्टर डिजाइन पसंद नहीं आया। आई मीन उतना प्रॉमिसिंग नहीं लगा। आई वॉज होपिंग टू लव इट बट आई एम नॉट। गाय गार्डनर को यहाँ अपकमिंग ग्रीन लैंटर्न शो से कंफ्यूज मत करना, बिकॉज अभी कुछ रिवील नहीं किया है। एंड हॉक गर्ल का कौन सा वर्जन यहाँ प्ले आउट होगा वी डोंट नो येट, बिकॉज वो बार बार इनकारनेशन से वापस आ जाती है। तो ये भी इंटरेस्टिंग प्लॉट होगा अगर इस पे फोकस किया जाए। बट अकॉर्डिंग टू द इन्फो, कैंड्रा सॉन्डर्स को यहाँ पोर्ट्रे किया जाएगा।
ग्रीन लैंटर्न एंड हॉकगर्ल की जोड़ी हमने जस्टिस लीग अनलिमिटेड में बहुत बार देखी है और अब यहाँ देखेंगे। ये है सोलरिस, अ स्टार लाइक रोबोट जो बनाया गया काउंटर करने के लिए एक ऑर्गेनिक कंप्यूटर वायरस जिसमें इसी की प्रोग्रामिंग है। ये सुपरमैन और उसके डिसेंडेंट्स का दुश्मन बन जाता है, लेकिन 505th सेंचुरी का सुपरमैन खुद को सैक्रिफाइस करता है टू रीप्रोग्राम इट। अब यहाँ क्या सीन बनता है सोलरिस का और वाकई ये डिस्टेंट फ्यूचर से है, दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। हियर वी सी केलेक्स द ड्रॉइड जो क्रिप्टॉन में सर्वेंट था और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में केयरटेकर जिसमें क्रिप्टॉन से रिलेटेड बहुत डेटा है। केलेक्स इज अ कॉन्शियस रोबोट जिसके कॉमिक आर्ट वेरिएशंस रेगुलरली होते रहते हैं। एंथनी कैरिगन एज मेटामॉर्फो का कैरेक्टर डिजाइन शायद से अलग होने वाला है। पर्सनली मैं इस कैरेक्टर के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। हु बिकम्स अ नॉन ह्यूमन कैरेक्टर जिसका असली नाम है रेक्स मेसन। यहाँ पे इस कैरेक्टर का कंट्रीब्यूशन क्या होने वाला है वो एंथनी कैरिगन का परफॉर्मेंस ही बताएगा। एडी गैथेगी एज मिस्टर टेरिफिक अपना साइंटिफिक साइड दिखाएंगे जो लेक्स लूथर के लेवल का राइवल हो सकता है। Actually, he is way more than a scientist. His jacket could detect energy signatures. Plus, इस कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है रिलेटेड टू सुपरमैन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेविड कॉरेंस्वेट एज सुपरमैन को मुझे अभी एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी कैरेक्टर डिजाइन तो रीव एंड रूथ की याद दिला देते हैं। प्लस द ब्राइट कलर्स डिजाइन को कॉमिक टच एंड पॉप कल्चर को नया फिगर रिप्रेजेंट करता है। एज क्लार्क केंट, डेविड ने बहुत काम किया है जो कि थोड़े सीन्स में पता चल जाता है। बाहर वो कैसा है ऑन विच ही इज प्लेइंग एज कंफ्यूज्ड एम्प्लॉय और अपनों के साथ वो कैसा है ऑन विच ही इज टोटली ओपन एंड दैट इनोसेंट फेशियल लुक्स आल्सो हमें हेल्प करता है जानने में कि व्हाई ही इज एक्टिंग लाइक दिस। नाउ ब्रेकिंग डाउन द ट्रेलर, तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुपरमैन ग्लेशियर में आकर गिरता है विच टुक मी टू हेनरी कैविल्स डिस्ट्रक्टिव फॉल ऑन ट्रेनिंग। पर किसने किया ये हाल? शायद से अल्ट्रामैन का वेरिएंट होगा जो सुपरमैन के जीन्स के द्वारा बनाया गया होगा और बिज़ारो। दैट्स व्हाई सुपरमैन इतना इंजर्ड है। प्लस अल्ट्रामैन के लीक्स भी बहुत आए थे जिसमें वो एज अ गवर्नमेंट डिफेंस फोर्स के साइड था, कैप्टिवेटिंग सुपरमैन फॉर सम रीजन और दिस कुड बी बिज़ारो आल्सो। एंड ये एंगल भी मुझे पसंद नहीं आया। आई मेंशन्ड इन यूट्यूब शॉर्ट्स व्हाई आई डिडंट लाइक इट। लूथर कॉप, डेली प्लैनेट एंड द केंट फार्म जैसे लोकेशंस का खासा ध्यान रखा गया है जो कोर एलिमेंट्स है ऑफ द कॉमिक्स एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर बेसिक डिटेलिंग्स ऑफ द मूवी जिससे सुपरमैन की लाइफ में चेंजेस आते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, शायद से द इंजीनियर है। मेरा तो कंफर्म नहीं बट इसका ड्रेस कोड तो मैच हो रहा है विद दिस वन। आई एम गेसिंग इट विद द लॉजिक। बाकी जो भी रिजल्ट होगा आई एम ओके विद इट। एक बच्ची को सेव करने का ये बेस्ट सीन था ऑफ स्लो मोशन शॉट जिसमें सुपरमैन के सूट का स्टाइल अच्छे से यूज किया है। जस्ट ऑसम। लेक्स लूथर होल्डिंग अ गन बट द पॉइंट इज ऑन हुम। क्रिप्टोनाइट गन है तो नो डाउट इट इज सुपरमैन और कोई है तो बात अलग है। वैसे कलर ग्रेडिंग देखे तो मेटामॉर्फो, लेक्स लूथर एंड सुपरमैन तीनों का सेम है। मे बी सुपरमैन मेटामॉर्फो को एस्केप करने में हेल्प कर रहा होगा या फिर एक सिनेरियो ये भी है कि द इंजीनियर, रिक फ्लैग सीनियर एंड अल्ट्रामैन या बिज़ारो सुपरमैन को वॉर और काइंड ऑफ रिवॉल्ट से कैप्चर करके लाए हैं फ्रॉम विच ही ब्रेक्स आउट आफ्टर ऑब्जर्विंग सनलाइट। हु इज हेल्पिंग हिम हियर वो रिवील नहीं किया। इस वाले सीन में वी सी क्रिटिसिज्म ऑफ पब्लिक ऑन सुपरमैन। फिर से मुझे हेनरी कैविल का बीवीएस कोर्ट सीन याद आ गया। जेम्स गन ने खुद एडमिट किया है इस पॉइंट को दैट प्रीवियस वर्जन्स का काफी इन्फ्लुएंस रहा ऑन दिस वर्जन। सुपरमैन के कपड़े जले हुए हैं। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हैं। फर्स्ट इज द काइजू इन द डे लाइट जिसको मारने के बाद काफी डिस्ट्रक्शन हुआ, दैट्स व्हाई पब्लिक भड़की हुई है। या फिर सोलरिस का भी काम हो सकता है जिसने सूट जलाया हो। इन दिस फ्रेम हम देखते हैं स्टैग इंडस्ट्रीज जिसका ओनर है साइमन स्टैग, फादर इन लॉ ऑफ रेक्स मेसन एकेए मेटामॉर्फो, जिसकी वजह से रेक्स की यह हालत हुई। यहाँ सुपरमैन डायरेक्टली तो छुड़ाने नहीं आएगा रेक्स मेसन को, बट एंगल क्या होगा वी डोंट नो येट। और यहीं पे गाय गार्डनर एंड हॉकगर्ल आ जाते हैं सुपरमैन को सपोर्ट करने। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जो एक्शन सीन होगा उसमें केलेक्स भी मारा जाएगा। दैट्स व्हाई सुपरमैन ब्रेक्स डाउन, क्योंकि शायद क्रिप्टॉन से वही एक बचा हुआ था अदर देन सुपरमैन जिससे वो इंटरेक्ट करता होगा अंटिल ही फाइंड्स आउट सुपर गर्ल भी जिंदा है। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का ये डिस्ट्रक्शन के बाद का सीन है जिसको सुपरमैन अपग्रेड कर रहा है या बिगनिंग ऑफ द फिल्म जब सुपरमैन और फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड का इंट्रोडक्शन होगा। दीज पॉसिबिलिटीज कुड बी ट्रू फ्रॉम माय साइड। यहाँ लेक्स लूथर का रोना टीवी न्यूज देखते हुए ऑफ चैनल जीबीएस न्यूज विच कनेक्ट्स टू क्रीचर कमांडोज जिसमें बुरेवियन बॉर्डर से क्राउड सुपरमैन का सपोर्ट कर रही है या मांग रही है, या वॉर
वॉरफेयर सिचुएशन या कुछ टेररिस्ट और पॉलिटिक्स का सिनेरियो भी हो सकता है और ये पक्का क्लाइमैक्स भी हो सकता है क्योंकि लेक्स लूथर का फर्स्ट एम सुपरमैन को पब्लिक के नजरों में गिराना है, जो कि नहीं होगा। एक मेजर कनेक्शन भी मिलता है फ्रॉम क्रीचर कमांडोस। इफ यू फोकस ऑन द न्यूज चैनल, इट इज जीबीएस न्यूज जो बोरावियन के बारे में बताता है और वही ये न्यूज़पेपर। आई डोंट नो ये सिर्फ एक ईस्टर एग होगा या रियली में ये होने वाला है ग्रॉड इन द मूवी। तो लाइव एक्शन क्रीचर कमांडोस का फर्स्ट कैरेक्टर यहाँ एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा। हियर वी सी मिस्टर टेरिफिक सेविंग लुइस लेन फ्रॉम लेक्स लूथर्स हाईटेक आर्मी और यहाँ अल्ट्रामैन स्लैश बिजारो एंड द इंजीनियर का भी एक्शन सीन हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट फ्रेम वहीं से सुपरमैन को डोमिनेट करता है और इन बिटवीन सुपरमैन एंड लुइस की केमिस्ट्री, रिलेशनशिप, एक दूसरे की चिंता करना, हौसला देना निखर के आता है जो कॉमिक्स एंड बाकी मीडिया प्रोडक्शन को इंस्पिरेशन लेकर यहाँ तक पहुँचा है और दोनों की जोड़ी अच्छी भी लग रही है। ओवरऑल कंक्लूजन देखा जाए तो सुपरमैन को यहाँ कमजोर दिखाया है, एक तरह से पॉइंट रेस किया है जैसे हीरो पहले पिटता है फिर पीटता है। शायद से थिएटर में इसका उल्टा देखने को मिले, हाउ मार्वल प्लेज आउट देयर स्ट्रेटेजी। जेम्स गन का भी डायरेक्शन क्लियर आउट हो जाता है लुकिंग टू हिज प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जैसे क्रिप्टो एक साइडकिक लाइक ग्रूट, अ बिग मॉन्स्टर, सो मैनी कैरेक्टर्स इन द मूवी इंक्लूडिंग द सूट डिजाइन जो कि बहुत सिमिलर है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस कैरेक्टर्स पोर्ट्रेड बाय जेम्स गन। ट्रेलर काफी लोग पसंद कर रहे हैं, जो नहीं पसंद कर रहे हैं उनको इशारा काफी है। आई एम न्यूट्रल अबाउट दिस एंड मेरा फाइनल वर्डिक्ट अगले साल ही डिसाइड करूंगा आफ्टर द रिलीज। देयर इज अनसर्टेनिटी, क्या ऑडियंस रेडी है फॉर मोर डीसी मूवीज आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग एंड ऑफ द डीसीयू? ये ट्रेलर एक टोनल रीसेट है बट सिमिलरिटीज नजर आती हैं टू द अर्लियर डीसीयू अप्रोच व्हिच मे लीड टू स्केप्टिज्म अबाउट इट्स ओरिजिनलिटी। फिल्म रिलीज होगी ऑन जुलाई 11, 2025 फेसिंग जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो कि बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा फॉर ऑल थ्री प्रोडक्शन कंपनीज इन बिटवीन द ऑडियंस। दैट्स इट गाइस, आपको कैसा लगा ये ब्रेकडाउन प्लीज लेट मी नो। मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सपोर्ट करो बाय सब्सक्राइबिंग, लाइक और शेयर तो जरूर करना। दोस्तों मैं 500 के बहुत करीब हूं, सो प्लीज शो योर सपोर्ट। आई एम कॉमसिस्ट, विल मीट यू सून, स्टे ट्यून्ड।